में सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है राधिका। हेलो बच्चों, कैसे हो सब? मैं हूं निकिता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का डाउटनेट में। तो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। 3 बज चुके हैं और जैसे कि आप लोग जानते हो वेडनेसडेज एंड सैटरडेज को होता है तुम्हारा लाइव सेशन। तो आज की क्लास में देखिए क्या होगा, क्या होने वाला है। आज की क्लास में हम लोग टेंसेस के बारे में रिवीजन करेंगे क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो तुम पढ़ चुके हो, है ना। सो वी हैव निवेदिता, निधि, पायल, संगीता, आर्यन, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ, सवल, खुशी, आदित्य। ठीक है, गुड बेटा, हाउ आर यू? आप बताइए। ओके, तो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो जैसे कि आप लोग जानते हो बेटा कि हम लोग टेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है, हाय नीरज, ऐसा टॉपिक है जो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो, आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। इसके जरिए आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा और पक्का भी हो जाएगा। तो क्लास में कुछ भी नहीं करना है, पार्टिसिपेशन होना चाहिए पूरा पूरा, हाय अभिषेक। एंड उसके अलावा होना चाहिए आप लोगों का यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है कॉन्वर्सेशन के थ्रू, ठीक है। हाँ, जो प्रॉब्लम आते रहे बेटा, ठीक है, वो हमारे से पूछते रहना, साथ के साथ प्रॉब्लम्स भी क्लियर होती रहेगी और सीखने को भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो बेसिक टेंसेस तो सबको पता होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके 4 टाइप्स भी पता होंगे। बट एक्चुअल रियल लाइफ में जब कॉन्वर्सेशन होती है तब बात कैसे करते हैं, टेंसेस का यूज कैसे होता है, आज सीख लेंगे। और मैंने बताया ना, देखो टेंसेस क्या है, जितने बच्चे मेरे से पढ़ते आ रहे हैं उनको पता होगा टेंसेस क्या है। मैंने बताया बेटा दीप्ति, टेंसेस में बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो वही प्रॉब्लम आपसे नहीं होगी, बस ध्यान देना है। एक ही चीज आपसे मांगते हैं कि आप लोग जब हम पढ़ा रहे हैं तब ध्यान देना बेटा, उसके बाद हम टाइम देते हैं कि डाउट्स का, तब आप लोग डाउट्स हमें बता देना। तो टेंसेस मैंने क्या बताया, टेंसेस जो है ना तुम्हारा ऑलमोस्ट 80 to 90% अंग्रेजी कवर कर लेता है। अगर जिसने क्रिया और टेंस पढ़ ली ना, वो बोलने वाली, लिखने वाली और सुनने वाली सारी की सारी, ठीक है। लकी ड्रॉ के बारे में अभी नहीं, पहले थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। आपकी स्पोकन, आपकी रिटन, और हम जब सुनते भी हैं, है ना, लिसनिंग एज वेल, तो आपकी वो सारी की सारी जो इंग्लिश है ना, अगर जिसको क्रिया आती है, जिसको वर्ब्स के बारे में पता है और जिसको टेंसेस के बारे में पता है, वो बहुत इजीली, बहुत आसानी से इंग्लिश बोल भी पाता है, सुन भी पाता है, समझ भी पाता है, लिख भी पाता है। तो अगर दिक्कत है तो वो दिक्कत के ऊपर काम करने की जरूरत है, वरना सारी चीजों में दिक्कत आएगी। अब एक चीज बता दो, क्या किसी को पहले से कोई डाउट है टेंसेस में, कंजंक्शन, सेट वर्ब, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, क्लियर कर लो, ताकि ये ना रहे कि डाउट क्लियर नहीं हुआ, आगे बढ़ गए। जल्दी से बता दो कोई डाउट। निवेदिता बेटा, इस बारे में बाद में बात करें क्लास के, अभी सबके सामने ये बातें नहीं बोलते हैं, बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो चिल, अभी क्लास में आप पढ़ने आए हो, ऐसा ना हो कि किसी प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई पे भी ध्यान ना जाए। चिल, काम डाउन और ध्यान देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, तो जैसे कि मैम ने अभी बोला, विल और शैल का यूज कब होता है, हाँ, इस बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही ऐसा यूज है जो कि ना बड़ी दिक्कत देता है, ठीक है। तो विल और शैल का यूज देखेंगे, उसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें, क्या क्या तुम्हें प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स बता दो। क्लास शुरू करने से पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जुनैद कह रहा है कि मैम टेंसेस क्लियर नहीं हुआ है। बेटा टेंसेस में सारी चीजें तो ऐसा हो नहीं सकता कि क्लियर ना हुई हो, कोई एक चीज होगी जो क्लियर नहीं हुई होगी, वो बता दो। वो मैं इसकी एक लिस्ट बना लेती हूँ और लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। मैम और पीछे चलते हैं। विल, शैल, द का यूज कहाँ करें वो बता चुके हैं लकी, आप प्रीवियस क्लास जरूर देख लेना बेटा, क्लियर हो जाएगा। 3 लास्ट के समझ नहीं आते, कौन से 3 नाम बताओ। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कौन से नहीं समझ आते बेटा, उसके भी अंडर टाइप्स होते हैं। बाप रे, IAS बनने का सपना है और रुबैना मैम बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, स्लो कर लो ना ऊपर से। पास्ट टेंस समझ में नहीं आया है, आर्टिकल्स के प्रकार, आर्टिकल नहीं बेटा, आज केवल टेंसेस के बारे में पूछ रहे हैं। आर्टिकल की क्लास हुई थी, वहां पे आप एक बार ही बता देते, दोबारा रख लेंगे, आज केवल टेंसेस के बारे में बात करेंगे बेटा। लास्ट 3 कौन से, ये ठीक है। बताओ। मैं ना तुम लोगों को एक ऐसी ट्रिक दूंगी जिसके अंदर तुम लोगों को सारे टेंसेस के सभी फॉर्मूला याद हो जाएंगे। रूल्स लर्न नहीं होते हैं, किस किस का ये वाला प्रॉब्लम है कि उसे रूल्स लर्न नहीं होते हैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ बेटा 12 टेंसेस हैं हमारे पास, हर टेंस के अंदर 4 से 5 प्रकार के वाक्य बनते हैं, तो मैम आधी जिंदगी तो हमारी 60 तरीके के रूल्स लर्न करने में जा रही है। किस किस को ये प्रॉब्लम आती है कि रूल्स लर्न नहीं होते। बेटा ग्रामर की क्लासेस में तो रूल्स कितनी बार लटवाए हैं, ट्रिक्स बताई हैं रुबैना मैम और भूमिका मैम ने, तब भी डाउट्स आ रहे हैं। क्या आप लोग क्लास में डाउट पूछते हो? राजा, रुशाली, ठीक है। तो ये वाली बात आपने कभी रखी क्यों नहीं कि मैम हमें रूल्स में प्रॉब्लम हो रही है, कोई इजी तरीका? बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि मैम मुझे समझ नहीं आते, तो अभी एक बार बता देते हैं। एक बार ही बता देते हैं, तुम्हारा 10 पर एक, मैं एक ही शर्त पे बताऊंगी, अगर तुमने अभी ध्यान नहीं दिया ना मैम इसे हाई रेस और
अब की बार ध्यान नहीं दिया ना और अगली बार जाके बोला कि मैम रूल्स लर्न नहीं होते हैं, दोबारा नहीं करवाया जाएगा, है ना। स्नेहा बोल रही है, तो स्नेहा बेटा एक ही शर्त है। क्या शर्त है तुम सबके लिए कि अगर अभी समझाया जाएगा तो 10 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि अभी भी प्रॉब्लम है। जब दिखा रहे होंगे तो तुम्हें पूरा ध्यान यहाँ देना है, ठीक है, पूरा ध्यान यहाँ पर दोगे। अभी मैं समझा देती हूँ, 10 मिनट के अंदर केवल अपने 10 मिनट दे दो, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। अब फिर भी बोलोगे ना समझ नहीं आ रहा, तो रिपीट नहीं होगा, क्योंकि वो टीचर्स करवा चुकी हैं, हम लोग करवाने आए हैं। इसके बाद अभी कोई है नहीं हेल्प करने के लिए, हम ही हैं जो है अभी, ठीक है। तो बेटा देखो, मैंने क्या बोला कि जो टेंसेस बनते, टेंसेस होता क्या, तुम्हें समझ में क्या आता है टेंस से? पहली चीज तो ये हो गई कि हम कोई काम कर रहे हैं और कौन से समय पर कर रहे हैं, ये दो चीजें समझ आती है टेंसेस से, है ना। देखो अगर तुम ये कहते हो ना कि मैम टेंस का मतलब है टाइम, जो कि बहुत बच्चे कहते हैं, वो अधूरा है, उसे हम पूरा नहीं कहते। टेंस कभी भी टाइम नहीं होता है, वो उससे ज्यादा होता है। तो आप कभी भी बेटा इतना मत सोचना कि टेंस का जो मतलब निकलता है वो निकलता है कि टेंसेस मीन्स कि मैम टाइम है। लेकिन ना ये चीज हमें तब बताई गई थी जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, है ना, ठीक है। तो जब छोटे छोटे बच्चे थे तो हम लोग को थोड़ी चीजें बताई जाती थी ताकि हम उसको अच्छे से याद रख सके, ठीक है बेटा। अब बड़े हो गए हो तो ज्यादा चीजें सीखने की जरूरत है और पूरा सीखने की जरूरत है। मैंने पूछा टेंस, तो इसका मतलब हिंदी नहीं बताते हैं, इसका मतलब बताते हैं कि टेंस होता क्या है। लेकिन टेंस होता है टाइम प्लस साथ में होता है वर्क डन, कि हमने ना उस समय पर, ठीक है, कितना काम किया, ठीक है, कितना, हाउ मच, कितना काम हमने उस समय पर खत्म कर लिया था। वो हमें जब दोनों चीजों का पता चलता है तब बोलते हैं कि ये मेरे को टेंस का पता चल गया। अब ना कई बार बचपन में हमें पूछते थे ना कि इसकी परिभाषा बताइए। वेरी गुड स्नेहा, हमें बोलते थे ना बचपन में कि टेंसेस की परिभाषा बताइए, तो लर्न करना पड़ता था बेटा। इतने में तुम्हारी परिभाषा हो जाती है कि टेंस क्या है, किसी भी एक्शन के टाइम का एंड वो टाइम पर काम कितना हो गया था खत्म, उसका पता चलता है। तो हमें पता चल जाता है कि काल क्या था। टाइम केवल 3 प्रकार के होते हैं, या तो काम कोई पास्ट में होगा, या तो प्रेजेंट, या तो फ्यूचर, है ना। केवल इन 3 चीजों में होगा, या तो पास्ट में होगा, कोई प्रेजेंट में होगा, या फ्यूचर में। इसके अलावा कोई टाइम नहीं होता है। जो मैं बोलती जा रही हूँ वो बीतता जा रहा है। जो आने वाला टाइम है, 3:30 बजने वाले हैं, वो आने वाला टाइम है। अभी 3:10 हो रहे हैं, ये प्रेजेंट का टाइम है। और जो जा चुका है ना 3 बजे, वो चला गया। इसके अलावा आप टाइम को बांट ही नहीं सकते। कोई भी काम होगा इन 3 में से ही किसी में आएगा। अब आती है काम की स्थिति। काम जो है बेटा, या तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस मीन्स गोइंग ऑन, या तो वो इंडेफिनिट होगा जिसको हम सिंपल भी कहते हैं, या फिर वो परफेक्ट होगा जिसका मतलब होता है कि काम खत्म हो गया था, ठीक है। अब आपको बस इतना देखना होता है कि वो किस कैटेगरी में लाई कर रहा है। समय पता लगाने के लिए हमारी हेल्प करता है हेल्पिंग वर्ब। सुन रहे हो, मैं 10 मिनट के अंदर बता रही हूँ केवल, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में सीख चुके हो, है ना। हमें क्या है, हमें इसमें हेल्प करता है हेल्पिंग वर्ब टाइम बताने में। हेल्पिंग वर्ब का नाम ही है हेल्पिंग, वो हेल्प करता है, गुड आशीष, वो हेल्प करता है हमें ये बताने में कि टाइम क्या था। मेन वर्ब हमें हेल्प करता है ये बताने में कि काम क्या हो रहा, क्या और कितना हुआ था, ठीक है। हाउ मच, कंप्लीशन क्या थी, कार्य की पूर्णता क्या थी, ये बताता है। तो इन 2 चीजों से आप लोग बता सकते हैं। अब देखो, दोनों चीजें पता चल गई, काल पता चल गया। काल है क्या, टाइम और वर्क डन ही तो है। टाइम इससे पता चला, ये इससे पता चला, सिंपल सी बात है, खत्म है इसमें। और क्या लगाना है दिमाग, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। इतना सा सिंपल सा फंडा नहीं समझ पाते हो, ठीक है। ये चीज समझ आई कि टेंसेस होते कौन से हैं, क्लियर है। तो हेल्पिंग पता है, देखो मैंने क्या बोला, इंग्लिश में, रोशनी बेटा एक बार ध्यान देना, इंग्लिश में वर्ब मैं जब बोलती हूँ ना कि 80% या 90% अंग्रेजी क्रिया से बनी है, वो पता है मैं क्यों बोलती हूँ। मैंने कहा है ना कि जब तुम लोग पढ़ रहे हो ना, तो हर एक चीज पे सवाल आना चाहिए। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की लाइफ में सबसे बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर टीचर ऐसा बोल रही है तो क्यों बोल रही है। अब अगर मैंने कह दिया कि 80% इंग्लिश है, भरी पड़ी है टेंसेस से, तो क्यों भरी पड़ी है भाई। तुम जानते हो क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं बन सकता, कोई वाक्य पॉसिबल ही नहीं है। तुम एक सेंटेंस नहीं बना सकते यहाँ पर, एक भी वाक्य इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मीन्स नामुमकिन। ये गांठ बांध लो, लिख लो बड़ा बड़ा कहीं पर कि
वर्ब के बिना कोई सेंटेंस आज तक दुनिया में जब से निर्माण हुआ है भाषा का कोई नहीं बन सकता, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। दूसरी भाषा की बात नहीं करेंगे, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, समझ गए? गांठ बांध लो इस बात को कि वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बन नहीं सकता। समझ में आया ना? लिख लेना साहिल। तो वर्ब्स बहुत जरूरी है और जस्ट बिकॉज हमारी जिंदगी में ये चीज है ना, इसकी वजह से हमें टेंस बनाना पड़ा था। और बेटा इतना सिंपल सा एक चीज है टेंसेस से, जिसको डर लगता है, पता है टेंसेस नाम की जो पिक्चर बनी वो इसलिए पिक्चर बनी, रो क्यों रहे हो? सुन लो एक बारी जल्दी से, 10 मिनट का टाइम है। रो नहीं रही बेटा, मैम बोल रही है इसलिए बस मैं शांति से। हाँ, क्योंकि एक बारी अभी हम लोग दोनों चीजें बोलेंगे तो कहीं ये ना हो कि कंफ्यूजन आ जाए। मैं जल्दी से खत्म करती हूँ, उसके बाद मैम आपको आगे का बता देंगी, ठीक है? तो जल्दी से सुनना एक चीज कि बेटा क्रिया जो है ना, क्रिया के बिना कोई भी सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तुम किसी भी कार्य को, किसी भी वाक्य को बोल ही नहीं सकते। है तो मुझे गलत प्रूफ कर दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा गलत प्रूफ होकर कि भाई मेरे को बच्चों ने गलत साबित किया था। बेटा स्नेहा वेट करो, बट पॉसिबल नहीं है ना? बेसिक तो समझे। यस, एक सेंटेंस नहीं बन सकता है बिना उसके, ठीक है? तो नो सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट द यूजेज ऑफ वर्ब, बिना क्रिया के। क्योंकि क्रिया था इसलिए हमें टेंसेस बनाना पड़ा, क्योंकि जब काम के बारे में बात होने लगी तो हमें पता चलना चाहिए था कि कब। यार अब मैं मैम से बोलूं कि मैम आप मार्केट जा रहे थे, तो मैम तो बोलेंगे ना मार्केट कब, पता तो चले कि आगे की बात है, अभी की बात है, कब की। तो बेटा टेंसेस की क्रिया की वजह से टेंस बना। तो टेंस के अंदर ये जो पूरी पिक्चर बनी है ना टेंसेस की, वो इसलिए बनी क्योंकि क्रिया थी। और यहाँ पर आपको केवल अपनी वर्ब का ध्यान रखना होता है। तो डरा मत करो कि टेंसेस जो है बहुत सारे हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। केवल उसमें हेल्पिंग वर्ब का ही और मेन वर्ब का, दोनों को मिला के एचवी और एमवी को मिलाकर बनता है क्रिया। तो मैं इसलिए सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, इसका ध्यान रख लिया तो टेंसेस खत्म। दिस इज अ मास्क, इसके अंदर भी एक वर्ब है। दिस इज अ पेन, इसके अंदर भी वर्ब है। माय नेम इज निकिता, इसके अंदर भी वर्ब है। मैम का नाम राधिका है, इसके अंदर भी क्रिया है। कोई योर नेम इज खुशी, यू आर स्टूडेंट्स, इन सबके अंदर भाई क्या है, क्रिया का इस्तेमाल हो रहा है। आर डिफरेंस ये है कि हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। तो क्रिया है, समझे? तो बस, तो ये मत सोचो करो कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, 10 चीजें लर्न करनी पड़ेगी। कुछ नहीं लर्न करना पड़ेगा, सिर्फ अरे रूल्स का लर्न क्या है किसी भी ने। हाँ जी, टेंसेस के रूल्स के अलग अलग वाक्य हम जिंदगी में बोलते हैं। अब बस इतना याद रखना है तुम्हें कि कौन सी क्रिया किस टाइम पे लगानी है, वही याद रखना है। रूल लर्न नहीं करना है। गलत तुम पता है कहाँ चले जाते हो, जब तुम रूल लर्न करने लग जाते हो। रूल लर्न नहीं करना है, कौन से काल में कौन सी क्रिया आती है, बस वो लर्न करना है। उतना लर्न कर लो, वो इजी हो जाएगा काम, ठीक है? आ रहा है समझ में? भूमिका मैम भी पढ़ाएंगी। अब हो गया खत्म, अब आगे बढ़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब ये तुम्हें आगे पढ़ने से होगा, क्योंकि बेटा मैं एक क्लास के अंदर 15 क्लास का टॉपिक खत्म नहीं कर सकती और अभी हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। तो पुराने लेक्चर्स देखना चालू करो। अभी भी कोई डाउट है? बस बेसिक ये याद रख लो कि प्रेजेंट में अगर हम इन जनरल, हाँ दीदी, हाँ जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। पास्ट में जनरली वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। फ्यूचर में जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ये बेसिक्स है जो कि याद रखने जरूरी है कि वर्ब कौन सी फॉर्म यूज होगी वर्ब की, वो भी ध्यान में रखना जरूरी है। गुड शेफाली मैम, एक सेंटेंस से बताओ। माय नेम इज निकिता, मेरा नाम निकिता है। इस जो है वो बताता है कि क्रिया, ठीक है? माय नेम इज निकिता, मेरा, मैं सब्जेक्ट हूँ। इज मेरा वर्ब है। निकिता क्या है, मेरा नाम है, तो निकिता क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है? दिस इज अ पेन, यह पेन है, इसका पेन होना। क्रिया हमेशा काम के बारे में नहीं बताता है, क्रिया किसी चीज के होना या कोई काम का होने के बारे में बताता है। ये होता है वर्ब। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन बच्चों की लाइफ में यही है कि वर्ब मीन्स एक्शन। मैंने बहुत लोगों से बात करी, कभी किसी का इंटरव्यू लेना पड़ता है या कभी किसी से बात करनी पड़ती है ना, सबसे बेसिक सवाल मेरा यही होता है कि क्रिया क्या है, क्योंकि लोगों को गलत पता है, मतलब आधा पता है, गलत नहीं बोलूंगी मैं, आधा पता है। वो बोलते हैं कि क्रिया मीन्स एक्शन। नहीं, केवल एक्शन नहीं बेटा, या तो किसी चीज का होना, किसी स्थिति का होना, या फिर कोई काम होना। ये टी शर्ट ब्लैक है, इसका ब्लैक होना। ये पेन है, इसका पेन होना। मेरा नाम निकिता है, मेरा नाम निकिता होना। इस चीज के होने के बारे में बता रहा है कोई क्रिया, वो भी वर्ब है, काम भी वर्ब है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, अब ज्यादा नहीं, ठीक है? तो लेट्स मूव अहेड। यहाँ तक क्लियर है तो थम्स अप दिखा दो। हाँ मैम समझ आ गया है। देयर इज नो हरी मैम, देयर इज हरी बेटा। ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत लंबा है, एक दिन में तो मैं करवा नहीं सकती, मैं 1 घंटे में, और ये हो चुका है, तो एक जल्दी से ऐसे बताया, ठीक है? चलिए बहुत सारे थम्स अप आ गए हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक था वो था हमारा, हाँ जी, डेली कॉन्वर्सेशन। डे टू डे कॉन्वर्सेशन कैसी होती है। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको स्क्रीन पे दिखेंगे जिसमें आपको बताना है कि फिल क्या करेंगे। हाँ, ठीक है? रोज
रोजमर्रा की बातें होंगी जो तुम्हें बताना है, उसमें कौन सी क्रिया लगेगी, कौन सा टाइम के अनुसार हिसाब लगाना, ऐसे उल्टा और फिर फुल्टा। ये भी आइडेंटिफाई कर लेना कि भाई हमारा पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर। आइडेंटिफिकेशन प्लस फिल इन द ब्लैंक्स। सिंपल। आइडेंटिफिकेशन से ही कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। देखो पहला है, ये आदमी कह रहा है व्हाट डिड यू डैश लास्ट नाइट, क्या आना चाहिए? डेट दिख रहा है तो कौन सा फॉर्म होगा, कौन सा टेंस है, ये भी बता दो। देखो बहुत गुड basic मानवी, है। ठीक है, इट्स ओके। कितनी फॉर्म होती हैं टेंसेस की? टेंसेस की कोई फॉर्म ठीक नहीं है, होती। एक हमें दिख गया ईट, और कुछ एक है डू, ठीक है। एट, ओके फाइन, रुशाली बोल रही मैम 8, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। अभी की बात कर लो ना क्लास में, तुम लोग कहाँ की बात करते हो यार, ये बताओ मुझे। ठीक है, डू 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 डू, ईटन, ठीक है, सत्यम बोल रहा है मैम ईटन, और डिड, ठीक है डिड, ठीक है, इन सबका एट ईट ये डन, ठीक है। खुशी बोल रही है डन। अब ना अपने अपने आंसर तुम्हें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, सबको नजर आ रहे हैं अपने अपने आंसर। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। केवल जिसने ईट बोला वो सही था, और जिसने डू बोला वो सही था। क्यों सही था अब यहाँ पर? क्योंकि डिड हमारा आता है पास्ट में, और जब डिड लगता है तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। हमेशा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, क्योंकि डिड ऑटोमेटिकली खुद ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है। काट बांध लो इस चीज को, जिंदगी में कुछ हो जाए डिड के साथ कभी भी कोई और नहीं रूप आएगा, साधारण रूप, क्रिया का साधारण रूप। Where did you go? What did you eat? What did you do? What did you play? What did you see? What did you watch? जो बोलना है, what did you eat, ठीक है, what did you cook। तो यहाँ पर सही है बस। what did you eat भी बोल सकते हो कि कल रात क्या खाया था, ठीक है, और कल रात क्या किया था, दोनों सही है। what did you play last night, ठीक है, कोई भी काम लगा दो, पर काम का पहला रूप आएगा क्योंकि पास्ट है और डिड है, समझे। 8 क्यों नहीं होगा बेटा? मैंने बताया ना कि एक कहानी नहीं बताई थी मैंने, कहानी के हिसाब से बताया था ना कि क्या होता है यहाँ पर। जब ऑलरेडी देखो क्या है, जिद है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी जब यूज हो रही होती है तो बार बार यूज नहीं होती। मम्मी पापा एक जिद मानते हैं कि चाहिए फोन, चाहिए फोन, चाहिए फोन, चाहिए नया फोन, चाहिए फोन, दिला देंगे। अब तुम है ना, अब तुम बोलो 2.5 लाख का ही फोन चाहिए, तो पापा भी यही बोलेंगे कि ऐसा है, शांत करके बैठ, पढ़ना होता नहीं है, होती है ना। तो कुछ ही जिद पूरी होती है भाई। वर्ब की सेकंड फॉर्म एक बार इस्तेमाल हो रही है, दोबारा नहीं होगी, फिर आप बेवकूफ दिखोगे। समझ आया, एक ही डेट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव और मैम फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव है, हाँ ठीक है, पॉजिटिव नहीं है, इंटरोगेटिव है, हाँ, और इसमें डिड है। जब भी किसी वाक्य में डिड नजर आ जाए उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो ये सही था। व्हाट डिड यू रीड लास्ट नाइट, हाँ वेरी गुड, ठीक है। चलो आंसर में हम क्या बोलेंगे, आई डैश ऑल नाइट, आई डैश ऑल नाइट। अब इसमें बहुत सारे आ सकते हैं हमारे आंसर, जल्दी से बताओ, क्रिएटिविटी दिखाओ थोड़ी, क्या क्या फिल कर सकते हैं ना। इसमें प्रेजेंट दिख रहा ना, पास्ट दिख रहा ना, फ्यूचर दिख रहा। ईट ठीक है, डांस ठीक है, प्ले ठीक है, हम लिखना एक बारी रीड, स्लीप, रीड, स्लीप, और अपने आंसर भेजो, यहाँ लिख रहे हैं फिर देख लेना किसका सही है। वॉक, उमा अगर इस पे ध्यान दोगे ना, वॉच मूवी, अगर इस पे ध्यान दोगे ना टीचर रिप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, तो सीख नहीं पाओगे। पार्टी, अब बस ठीक है, हाँ आ गए सबके कमेंट। सॉन्ग कुक, ठीक है, सॉन्ग तो बेटा सॉन्ग तो गाना, तो गाना मीन्स कि तुम कोई गाना कर रहे थे, क्या कर रहे थे, गाना सुन रहे होगे ना, ठीक है। एक बात बताओ, आई के बाद कोई सहायक क्रिया दिख रही है? हेल्पिंग वर्ब दिख रही है कि यहाँ किसी को एज एमआर वॉच और कुछ नहीं है ना। मौसमी ने बोला कुक्ड, फाइन। मैं बताऊं, सिर्फ इसी लड़की ने सही जवाब दिया है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और पिछली रात की बात हो रही है। ऑल नाइट यानी कि ऑब्वियसली पिछली रात की बात हो रही है। देखो जाहिर सी बात है, उसने जब हमने पहले सवाल किया था तो हमने पिछली रात की बात करी थी, ठीक है। तो बेटा पिछली रात की बात हो रही तो समय तो बीत गया, तो अब यहाँ पर क्या बोला, और वो भी ना आपसे क्या है, यहाँ पर हम ये नहीं पता लगा पा रहे कि काम कैसा था। आप एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हो पिछली रात के बारे में। आई एम स्लीपिंग ऑल नाइट, बेटा आई एम स्लीपिंग ऑल नाइट, अगर अभी रात चल रही है तो इफ यू आर स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग, है ना, तो हम ये बोलेंगे ऑल नाइट आने वाला समय है, आई विल बी स्लीपिंग होगा क्योंकि मैं सो रही होंगी। और यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, जब तो कैसे आप विल लगा सकते हैं, वॉज वर्ब लगा सवाल यार पढ़ ले, समझा।
हाँ मैम स्लेप्ट भी हो सकता है, हाँ तो लेक नहीं है बोलना था ना, स्लेप्ट भी हो सकता है, ठीक है। आई स्लेप्ट ऑल नाइट, मैं पूरी रात सोई, मैं पूरी रात खेली, मैंने पूरी रात पढ़ाई की, तो बेटा स्टडीड होगा सुमन। सिंग सॉन्ग, आई सॉन्ग ऑल नाइट, गुड गुड दीप्ति, आप समझे ना, आई कुड स्लीपिंग ऑल नाइट, गलत ही हो गया पूरा ही, आई प्लेड ऑल नाइट। सेकेंड फॉर्म आएगी, क्योंकि ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में है पर इसमें डिड नहीं लग रहा तो हम सेकेंड फॉर्म लगा सकते हैं, आई एट ऑल नाइट। तो यहाँ पर मौसमी ने सही जवाब दिया क्योंकि उसने कुक्ड बोला जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो कोई भी सेकेंड फॉर्म लगा सकते हो, वॉक्ड, स्लेप्ट, रेड, पार्टीड, एट, डांस्ड, प्लेड, ठीक है। राइट नहीं होगा क्या, रोट होगा, राइट तो फर्स्ट फॉर्म होती है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, सिंपल पास्ट है। डिड भी नहीं लग रहा है तो अब आजादी है कि क्रिया का दूसरा रूप आ सकता है, वॉच, स्टडीड भी आ सकता है, अवोक। ये सेंटेंस क्लियर है कि कैसे हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करी और कैसे फिल कर दिया ब्लैंक, ठीक है। तो तुम ना क्वेश्चन का काल समझो, क्वेश्चन के काल के अनुसार उसमें फिल इन द ब्लैंक करो, फिर वहीं से समझो कि सवाल जब जिस काल में है जवाब भी तो उसी काल में दोगे। मैं मैम से बोलूं मैम आपने कल क्या खाया था, और मैम बोले कल तो मैं राजमा चावल खाने की सोच रही हूँ, तो मैंने पूछा है किसी और बारे में, वो बता रही हूँ कुछ और, तो यहाँ तो बेटा कन्वर्सेशन चल ही नहीं पाएगी क्योंकि मैम आने वाले समय की बात कर रही है, मैं उनसे बीते हुए समय की पूछना चाह रही हूँ। तो इसलिए टेंसेस आना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे रियल लाइफ में भी कॉन्वर्सेशन रुक जाएगी, ठीक है। हाँ रीड भी हो सकता है क्योंकि तीनों फॉर्म्स सेम होती है, रीड, रेड, रेड, बस बोलते अलग हैं, स्पेलिंग भी सेम होती है, गुड। कट, 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 पुट, 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 ये कुछ ऐसे हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। गॉन गॉन नहीं होता बेटा, गो वेंट गॉन होता है, अपने आप गॉन नहीं होता, अपने आप से मत बनाया करो, नहीं नहीं, वीप, वेप्ट, वेप्ट होता है, आई वेप्ट ऑल नाइट, ठीक है, ज्यादा दुखी रहे होगे, रो रहे होगे, ठीक है। आर यू डैश होम आफ्टर दिस लेसन, आर, अब देखो आर दिख रहा है मुझे पता चल गया आंसर क्या है, आपको भी पता चल जाना चाहिए। आर यू डैश होम आफ्टर दिस लेसन, पास्ट इंडेफिनिट में ना, चलो ठीक है बेटा, एक तरीके से इट्स माय मिस्टेक ना, इट्स ओके बेटा, गलती से सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर करो। आर यू, क्या तुम घर, आफ्टर दिस लेसन, इस क्लास के बाद घर, गोइंग होम, ओके। गुड़िया ने कहा है कि मैम गोइंग बोल सकते हैं, लिख दिया गोइंग, और बता दो। एक ने गो बोला, एक ने स्लेप्ट बोल दिया। बुक, आर यू बुक, क्या तुम बुक हो क्लास के बाद, बेटा क्या बुक कर रहे हो। अराइव्ड, थिंकिंग, कंप्लीटिंग, अरे सुनो, जस्ट बिकॉज फिल इन द ब्लैंक है तो कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, सेंसिबल तो होना चाहिए, वाक्य वही चीज होती है। आर दिख रहा है ना, तो आर यानी कि प्रेजेंट से रिलेटेड है। चलो ठीक है, एक लड़की ने बोला विल बी लिसनिंग, गॉन, शिवानी गॉन, ठीक है। आर यू क्लासेस, तुम क्लासेस हो। गोइंग मार्केट, ओके, ये अच्छा है। रॉन्ग सेंटेंस, वेरी गुड बेटा, हाँ ये गलत सेंटेंस हो सकता है क्योंकि आप लोग आंसर गलत बता रहे हो। देखो सेंटेंस सही है, सेंटेंस में ना आप क्या शब्द लगाते हो उससे निर्धारित होता है कि वाक्य सही होगा कि गलत। अगर आप इसमें गलत लगाओगे तो बेटा सेंटेंस क्या है, शब्दों का वो समूह जो अर्थ देता है, ये अर्थहीन हो गया, यानी कि वाक्य ही नहीं रहा। आर यू स्लीपिंग इन माई होम आफ्टर दिस क्लास, किसको घर पे सुलाना है तुमको। कंप्लीट, नैतिक। आर यू स्टडीइंग, हाँ स्टडीइंग हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ। पर एक बात बताओ, आर यू स्टडीइंग होम, तुम घर पढ़ रही हो या घर पे पढ़ रही हो, एट लगता तो बेटा कंप्लीट होगा एट के साथ। आर यू स्टडीइंग एट होम आफ्टर दिस लेसन, अभी ये सब बस लिखे, अभी इसमें से फाइनल कुछ भी नहीं हो रहा, तो जल्दी से और ऑप्शंस बता दो। राइटिंग, गुड गुड। निवेदिता क्लास पे नहीं ध्यान रहेगा तो बेटा हो गई इंग्लिश, सीख लिया आपने, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे तो, है ना। ये क्लासेस तुम्हारे लिए हो रही है, हमें तो आता है, हम तो जाके मैम और मैं बढ़िया अंग्रेजी मूवी भी देखेंगे, हंसेंगे कूदेंगे, बढ़िया बातें भी करेंगे इंग्लिश में, हमारा तो हो गया। तुम्हारे लिए है ये, और तुम्हारा ही ध्यान नहीं है तो आप अपना भी समय बर्बाद कर रहे हो। हमारा तो चलो एक आध बच्चा भी हमसे सीख गया तो अच्छा है, तुम्हारा समय वेस्ट हो रहा है, तो ध्यान दे दो। बहुत बढ़िया, रीडिंग फाइन, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर एक चीज है, क्योंकि आर लग रहा है, क्योंकि तो ये मुझे पता चल गया कि अभी की बात हो रही है, वर्तमान की, प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, मैंने देखते ही समझ लिया और मैंने लिख लिया, दिमाग में मेरे आ गया। अब आर लग रहा है तो मुझे ये भी पता चल गया कि आईएनजी लगेगी, तो यहाँ पर आर यू स्टडीइंग लिख सकते हैं, लेकिन बेटा किसी लोकेशन की बात हो रही है तो एट लगेगा। गोइंग लिख सकते हो, कमिंग लिख सकते हो, लेकिन कमिंग के लिए ना क्यों नहीं आएगा कमिंग, दिस की जगह दैट हो जाएगा या फिर द हो जाएगा।
तो मेरे को ना सभी जो कंपोनेंट्स दिए हैं ना, जो मुझे दिए रखा है उसके अनुसार मुझे रिक्त स्थान भरना होगा। प्रेजेंट बेटा कॉन्शियस। कितनी बार डॉक्टर पे जाते हो? महीने में एक बार जाते होगे, उससे ज्यादा कौन जाता है डॉक्टर के पास? डॉक्टर पेशेंट कॉन्वर्सेशन। अगर ज्यादा जाना पड़ रहा है ना तो फिर मैं बोलूंगी कि घर पे ही रहो बेटा, बाहर इतना घूमने की जरूरत नहीं। डॉक्टर पेशेंट कॉन्वर्सेशन कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे। और डॉक्टर पेशेंट कॉन्वर्सेशन भी ऐसे कर पाओगे, ठीक है। आर यू गोइंग होम आफ्टर द डॉक्टर? रीडिंग एट होम, हाँ, घर की लोकेशन की अभी पिछली क्लास में प्रपोजिशंस बताए थे, इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? रीडिंग एट होम, लोकेशन, देखो घर थोड़ी पढ़ोगे, घर पे पढ़ोगे, तो एट लगाओ ना लोकेशन। ऑन भी नहीं बोलोगे, इन भी एक बार को मान लिया, इन भी। हैप्पी भी नहीं लगाएंगे, हैप्पी क्या होता है? आर यू हैप्पी होम? नहीं। नेक्स्ट है हमारा, नो आई एम डैश शॉपिंग। नो आई एम डैश शॉपिंग। हाँ, मैं चलो निधि का मान लेते हैं। आर यू रिटर्निंग होम आफ्टर दिस लेसन? तो अगर मैंने मैम से बोला, मैंने कहा मैम आप घर वापस आ रहे हो इस क्लास के बाद, तो मैम ने बोला नो आई एम डैश शॉपिंग, तो यानी कि यहाँ पर क्या लगाएंगे? गो, वेंट, गॉन, क्या होगा? स्लीपिंग एट शॉपिंग। नो आई एम मॉल, आप ही मॉल हो आप ही मॉल हो। आई एम डूइंग शॉपिंग, ठीक है, डूइंग एक ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ। एक सेकेंड, गो टू, डूइंग। और बताओ, सब गोइंग टू लिख रहे हैं, ठीक है। आई एम मॉल शॉपिंग। आप तुम मॉल नहीं हो सकते ना यार, तुम तो अच्छे खासे इंसान हो, तुम मॉल कैसे बन? डन विद शॉपिंग। गोइंग फॉर, डन विद भी लिख सकते हैं, ठीक है यहाँ। गोइंग टू, गोइंग फॉर मार्केट। आई एम मार्केट शॉपिंग। आप, मैं मार्केट शॉपिंग हूँ। आई एम डूइंग शॉपिंग। देखो, शॉपिंग कर रही हूँ नहीं। अगर आपसे बोला जा रहा है कि क्या तुम घर वापस आओगे क्लास के बाद, आप बोलोगे नहीं मैं बाजार जा रही हूँ, मैं बाजार कर नहीं रही हूँ, नहीं मैं खरीदारी पे जा रही हूँ, मैं खरीदारी कर नहीं रही हूँ। आपसे बेटा आगे के समय का पूछ रहे हैं, तो आप ना आगे के समय का बता रहे हो कि नहीं आई एम गोइंग शॉपिंग, या आई एम, है ना, आई एम गोइंग टू शॉप। टू लगेगा, टू शॉप, पर गोइंग शॉपिंग के साथ आप केवल क्या लगाओगे? आईएनजी फॉर्म, इन्फिनिटिव्स नहीं लगते हैं वहां पर। आई एम गोइंग शॉपिंग होगा, है ना, लेकिन अगर गोइंग के आगे टू लगाना है तो यहाँ का आईएनजी हटेगा। आई एम गोइंग टू शॉप या आई एम गोइंग टू शॉपिंग नहीं होगा। आप किसी कार्य करने के लिए, कार्य की ओर दिशा पे मूवमेंट जब होती है तो किसी जगह की ओर होती है, किसी काम की ओर नहीं होती है। हाँ जी, गोइंग फॉर आ सकता है, गोइंग फॉर लगा दोगे। आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, वरना शॉपिंग जा रहे हो, ठीक है। हाँ जी, ये होगा आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग या आई एम गोइंग टू शॉप, है ना। आई एम गोइंग टू शॉपिंग या आई एम गोइंग शॉपिंग, इतना बोल दो, अपने आप में करेक्ट आंसर है। टू नहीं लगेगा, टू तब आई एम गोइंग टू स्कूल, बेटा वो एक जगह है जहां की ओर मैं जा रही हूँ, किसी काम की ओर मैं नहीं जा रही, ठीक है। देखो मैं क्या बोलूंगी, आई एम गोइंग टू वर्क ऑल नाइट, मैं पूरी रात काम करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा रही हूँ, ठीक है। टू वर्क वहां बोल सकते हैं, ऑफिस जा रही हूँ काम करने को, ठीक है। इस तरीके से टू वर्क, टू के पहले कोई ना क्रिया नहीं लिखी है, लेकिन यहाँ पे क्रिया लगा दी तुमने ऑलरेडी, और उसके बाद टू लगा दिया, फिर एक और क्रिया लगा रहे हो, बहुत मेस कर दिया, बहुत ही खराब कर दिया। क्लास की बात कर लो, बाद में आराम से डिस्कशन कर लेना, ग्रुप में डिस्टर्बेंस हो तो। स्पोइंग एक वर्ब है और इसमें पहले से आईएनजी लगा है, तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए गो। गुड स्नेहा, गोइंग टू पर ऑलरेडी मैंने दे रखा है कि तुम क्या करने जा रहे हो, तो वहां पे अलग से रिटर्निंग तब होता जब आगे फ्रॉम दिया होता। हाँ स्नेहा यार, देखो जब पढ़ाई की बात कर रही हो तो कितना अच्छा आंसर दे रही हो, है ना। तो मैंने कहा ना, जब तुम थोड़ा सा ध्यान लगा दो तो तुम्हें सब समझ में आ जाता है, बट तुम ध्यान नहीं लगाते तो फिर तुम रोते हो। क्या फायदा इतने पैसे फूकने का अपने मम्मी पापा के, जब सीख के नहीं आओगे कुछ। रिटर्निंग, नो आई एम रिटर्निंग नहीं होगा रिटर्निंग, बताया तो फ्रॉम आना चाहिए ना साथ में। देखो जब सवाल ही ये था कि क्या तुम घर वापस आओगे, जब आपने मना कर दिया है तो जाहिर सी बात है आप कहीं और जा रहे हो, है ना। वरना तो आप हाँ बोल देते कि हाँ आई कम बैक होम आफ्टर शॉपिंग, ऐसे भी बोल सकते थे। और एक कॉन्वर्सेशन है, सिर्फ फिलअप्स मत देखो, रिलेट करते जाओ कि पहले क्या बोलो उसके बाद क्या। हाँ, ये एक बातचीत है, अलग अलग नहीं है, कुछ अलग थलग बात नहीं हो रही बेटा, सब एक लय में बात हो रही है। अब मैं अगर बोल रही हूँ कि कल क्या किया था और तुम बोलो मैम कल तो मैं थर्सडे को खेलने जाऊंगा, तो मैं बार बार मेरा सवाल यही रहेगा कि अरे बुद्धू कल क्या किया था। तो ये मैच नहीं हो पा रहा है जवाब। मैच तब होगा जब मैं कल की बात करूँ और तुम कल का जवाब दो, समझे।
गुड। What will you be dash 10 AM tomorrow? अब मैं एक हिंट दूंगी, यहाँ पे आएगा वर्ब, यहाँ पे आएगी प्रेपोजिशन, और तुम लोगों ने अगर अब गलत जवाब दिया कि कौन सी प्रेपोजिशन आएगी तो तुम लोग डांट खाओगे, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में और मैम ने लास्ट क्लास में बहुत क्लियर किया था। और प्रेपोजिशन भी तो 2 अलग-अलग क्लास में ली थी, तो इसलिए आई गो टू शो, आई एम के साथ हमेशा ING आने वाला है, वेरी एम हटा दो। आनंद ने बताया डूइंग और एट, और ऑप्शन सारे हैं। गुड बेटा, गुड गुड गुड। एक हो गया आनंद का, और कोई ऑप्शन? आज क्लास कितनी डू देर एट, डन एट, डू एट, डन एट, और कोई ऑप्शन? डूइंग सिंस, ठीक है। गो एट, गोइंग एट, व्हाट विल यू बी गोइंग? विल एक बात बताओ, व्हाट, क्या तुम, गोइंग एट, कहाँ पूछेंगे जाने के लिए? क्या तो नहीं पूछेंगे, क्या जा रहे हो या कहाँ जा रहे हो? पापा क्या पूछते हैं? हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, हीरो बन के ना, व्हाट कहाँ से आएगा? क्या जा रहे हो तो कभी नहीं पूछते। व्हाट विल यू बी रीडिंग, और नाइस, रीडिंग हो सकता है, गुड। अच्छा मुझे एक सवाल है बेटा, देखते कौन जवाब दे पाता है। ईटिंग एट, ठीक है, स्नेहा बोल रही भाई ईटिंग एट भी लिख देता मैं। अच्छा मेरा एक सवाल है, मुझे देखते सबसे पहले जिसका नाम जो जवाब देगा ना वो सुपरस्टार आज की क्लास का। अब मेरे को ये बताओ कि हाँ ठीक है, ING ही क्यों आएगा यहाँ पर? ING क्यों लगा रहे हो तुम सारे के सारे, कुछ और क्यों नहीं लगा रहे? किसी ने तो यहाँ पे डन भी बोला था, इसने डन बोला, तुम लोगों ने डन क्यों नहीं बोला? तुम लोग थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं लगा रहे? सारे के सारे ING क्यों लगा रहे हो? ये देखते कौन जवाब दे पाता है। और ये सबसे अच्छा जवाब होगा जो बच्चे सही बता रहे। वो सुपरस्टार, मैंने बोला ना, उसके टेंसेस क्लियर, जिसने दे दिया। दीप थर्ड फॉर्म, हाँ क्यों नहीं लगा रहे पी के थर्ड फॉर्म? वेरी गुड मौसमी, वेरी गुड पायल। अभी दीप ने भी जवाब दिया, सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी, बिकॉज इट इज प्रेजेंट टेंस। नहीं बेटा, रॉयल प्रेजेंट टेंस नहीं है, प्रेजेंट में कभी विल नहीं लगता है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड लेखनी, वेरी वेल डन। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है ये, क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। विल और बी, विल के साथ बी लग जाता है तो हमेशा ING ही आता है। तो आगे के समय में कोई काम हो रहा होगा उसकी बात कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में क्या कर रहे होगे 10 बजे। और एट इसलिए लगा है क्योंकि डेफिनेट टाइम है। बहुत बढ़िया, तुम्हें तो आते, तुम लोग बोल रहे हो कि नहीं आते, कितना तो आते तो है तुम लोगों को। राशिद गुड 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 गुड। स्नेहा गोपाल गुड बेटा, सबके सब सुपरस्टार है मतलब। तो अब देखते हैं इसमें आंसर होगा क्या। व्हाट विल यू बी, एक ऑप्शन था डूइंग एट, ये भी अच्छा है। व्हाट विल यू बी ईटिंग एट, तो दोनों ही सही। एंड बहुत अच्छी बात ये है, व्हाट विल यू बी डूइंग सिंस 10 AM टुमारो, ये भी बहुत अच्छा था। किसका था सिंस वाला आइडिया? सिंस बहुत अच्छा लगाया बेटा, क्योंकि क्या कहते हैं, तुम 10 बजे से पूछ रहे हो कि 10 बजे से तुम क्या कर रहे होगे, तो वेरी वेल डन। ठीक है, आशीष नहीं आया तो सीखने को मिल जाएगा यार, ध्यान थोड़ा सा। यहाँ तो क्लियर है। चलो गुड निवेदिता। अब देखो निवेदिता ध्यान लगा रही है ना, तो कितने अच्छे से समझ पा रही है। तुम जब ध्यान गड़बड़ होता है तब तुम गड़बड़ करते हो, ठीक है। चलो आई डैश वर्किंग कॉन्टिन्यूस, इधर मुझे तो क्या आना चाहिए, आई डैश वर्किंग। अब पिछले वाले सेंटेंस से रिलेट करना। प्लेइंग एट, व्हाट विल यू बी प्लेइंग एट, हाँ प्लेइंग भी ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, निखत ने लगाया था सिंस, वेरी गुड निखत। नहीं बनना ठीक है, मत बनो, तुम्हारी मर्जी, पापा के पास बहुत पैसा है, खर्च करो और सीखो भी मत कुछ। यस मैम क्लियर है। विल बी सोनम गुड, एम ठीक है, आई एम वर्किंग ठीक है, और एम विल बी, सोनम ने बताया ना, सोनम ने बताया ना, स्टडी तुम्हें ऑलरेडी काम बता दिया, तुम अपने आई स्टडी वर्किंग हेल्पिंग वर्ब भरनी है बस। यहाँ पे मुख्य काम दे रखा है, क्या कर रहे होगे, बस तुम्हें समय के साथ अलाइन करना है। आम ओके, खुशी स्नेहा सब बोल रहे हैं। अरे सारे के सारे एक ही वॉज बोल रहे हैं, ठीक है, वॉज भी लग सकता है, एम भी लग सकता है, पर मैंने क्या बोला बेटा, समय के अनुसार लगाओ ना। एम अगर अभी की बात, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम वर्किंग, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी का पूछा, आपने अभी का बताया। व्हाट वर यू डूइंग, आई वॉज वर्किंग, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले का पूछा, तुमने पहले का बताया। मैं तो आने वाले समय का पूछ रही हूँ। ध्यान से याद करो कि उसने पूछा गया था व्हाट विल यू बी डूइंग एट 10 AM टुमारो, उसके हिसाब से आंसर दो। मैंने राशिद, सोनम ने जवाब दिया था सही, निधि अब सही आ रही है, राशिद भी अब सही जवाब दे रहा है। बेटा यहाँ पर समय देखो, आपसे आने वाले समय का पूछा है, आप बोलोगे मैं तब काम कर रहा हूँगा, कल क्या कर रहे होगे, काम कर रहा हूँगा, यही तो बोलोगे, ये थोड़ी बोलोगे मैं पूछू क्या कर रहे होगे, आप बोलोगे काम कर रहा था।
मैं ये बोलूंगी, मैंने सुना ही नहीं दिया क्या? क्या कर रहे होगे बेटा? वेरी गुड। किसने अभी जवाब दिया था? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, वेरी गुड। शैल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आता है शैल लगाओगे कि विल लगाओगे? शैल लगाओगे कि विल लगाओगे? दोनों लगा दो, दोनों ठीक है, ठीक है, दोनों लगा दो, दोनों ठीक है। अगर तुम्हें प्रॉमिस, अगर तुम एक कमिटमेंट दे रहे हो यार मैं काम कर रहा ही होऊंगा, वहाँ पर विल आ तुम श्योर हो इस चीज को लेकर, पक्का काम कर रहे होगे, तो विल लगा दो। और तुम्हें लगता है कि हाँ यार काम ही कर रहा हूँ तब तक, तो शैल लगा देना, ठीक है? शैल भी ठीक है, विल भी ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। अब तुम, सामने वाले को समझ में आ जाएगा। अब तुमने मेरे से बोला आई शैल बी वर्किंग, तो वो मुझे समझ में आ जाएगा कि शायद ये काम कर रहा होगा। बट अगर तुमने विल बोल दिया तो तुम्हारी तरफ से बेटा आपने सही कहा, वो मुझे समझ में आ जाएगा कि पक्का कल काम कर रहा होगा। ये होता है, ठीक है? आई के साथ शैल भी लगता है, विल भी लगता है, दोनों की सर्कमस्टांसेस डिपेंड करती है, परिस्थिति क्या है। अगर मैं किसी चीज को लेकर कह रही हूँ कि मैं तो स्कूल जा रही होंगी तो शैल लगा दो, बट मैं पक्का कह रही हूँ भाई मैं जाऊंगी, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, उसमें फीलिंग अलग हो जाती है। बस सही दोनों है। मैम आम बोलती थी, मेरी आंसर ठीक है बेटा। अगर मैंने अभी पूछा होता कि अभी क्या कर रहे हो और आप बोलो कि अभी मैं काम कर रहा हूँ तो ठीक है, बट मैंने तो पहले का पूछा था, है ना? सॉरी, मैं पहले का पूछूं तो तुम बोलोगे काम कर रहा था, वो ठीक है, बट मैं अगर आने वाले समय का पूछूं तो आप आने वाले समय के हिसाब से बताओगे ना, वरना हम दोनों की बातचीत कैसे हो पाएगी? हाँ निवेदिता, सिंस किसी निश्चित समय से बताओ तो सही है। मैम बस वी और हाँ वेरी गुड जयराम, ठीक है। देखो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है, बस देख आप समझ पा रहे हो एक चीज का महत्व कि तुम लोग ना ध्यान अगर दो तो तुम लोग कितना कुछ कर सकते हो। अब कोई डाउट रह गया क्या किसी बच्चे को? हाँ निवेदिता बेटा, आई हैव बीन सिंस लगा सकता है, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम करती आ रही हूँ, ठीक है। खुशी, नो प्रॉब्लम। अभिषेक, नो प्रॉब्लम। अभिषेक को तो क्लास ही बहुत लंबी लग रही है, सीखने को मिल रहा है, ये भी तो देखो भाई। ओके, गेट वेल सून भाई, बुखार हो रहा है। अच्छा, किसी का डाउट था, नीचे निकल गया बेटा, दोबारा से डाउट डाल दो। आई एम सो सॉरी, वो मेरी नजरों से नीचे छूट गया है। क्या डाउट था, दोबारा से ऊपर डाल दीजिए। नो मैम, समझ आ गया। अब जिसको डाउट है वो बता दो एक बार कि मैम ये चीज डाउट है हमारी। कूल है, चलो बढ़िया, गुड निधि, गुड हर्षित। बेटा बहुत सारे बच्चे, सबके कॉमेंट नहीं सकते। गॉड, हर्षित ने ध्यान दिया और हर्षित को समझ में भी आया। देखा हर्षित यार, यही तो मैं तुम्हें बोल रही थी। हाँ साक्षी, गेट वेल सून बेटा, आप आके दवाई पिला दूं? ठीक है, हो जाएगा, सबको चढ़ती है बुखार, हमें भी हो जाता है, हम भी क्लास लेने आ जाते हैं, ठीक हो जाओगे, तुम बहुत स्ट्रांग हो। चलो क्लियर है ना? डाउट क्लियर करें। हाँ आनंद बताओ बेटा, क्या डाउट क्लियर करना है? हाँ संगीता, ओके बेटा, फाइन, ठीक है। आनंद से मेरा सवाल है और जिस बच्चे को समझ में नहीं आया अब सीधा डाउट डालो, ये मत बोलो डाउट है, अब सीधा डाउट डालो कि मैम ये है डाउट। शैल का प्रयोग समझ में नहीं आया, ठीक है, डाउट नंबर 1 और बता दो जल्दी से, फिर वही क्लियर करेंगे, ठीक है। विल शैल कब लगेगा? ठीक है, सबको यही है। आखिरी बारी पूछ रही हूँ, बाद में मत बोलना। सबको यही है, ठीक है मैम, सबको यही है, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं, यहाँ देख लो, हैज और हैव कहाँ लगेगा बता देते हैं। चलो एक ही चीज में सारा बता देते हैं, यहीं पे बता देती हूँ। मैंने एक नया रूल बनाया था, ठीक है। मेरा रूल जो था वो ये था कि रूल, इसको मैंने नाम दिया था रूल एस। रूल एस ये कहता है जहां जहां पर एस आता है वो सिंगुलर के लिए होता है। इसको लिख लो, शायद ये कहीं पे देखने को ना मिले, ठीक है। पढ़ाते मुझे एक चीज समझ में आई कि जहां जहां मैं एस लगाती हूँ वो सिंगुलर के लिए लगता है। हैज और हैव में एस कहाँ आता है? हैज और हैव में एस कहाँ आता है? वॉज और वर में एस कहाँ आता है? डू और डज में एस कहाँ आता है? जहां जहां एस नजर आ रहा है सिंगुलर के लिए लगता है, समझे? सबसे इजी, लर्न करना नहीं पड़ेगा। सिंगुलर भी एस से है और हमारे ये जो एस लग रहे हैं इसमें, मैंने कहा ना गधे और घोड़े में फर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का। हार्ड वर्क हर कोई करता है, थोड़ा स्मार्ट हो जाओ और देखना तुम लोग बहुत जल्दी से आगे की जंप मार जाओगे। तो जंप मारने के लिए थोड़ा स्मार्ट होना जरूरी है, तो ये चीज ध्यान रखना बेटा। हाँ ठीक है सत्यम, बस इतना चीज का ध्यान रखो। रूल एस है, ये लिख लो, इतने से का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, लिख लो। रूल एस हमेशा याद रखना। इज और आर में, वेरी गुड, इज और आर में एस कहाँ आता है? जहां आता है वो सिंगुलर के लिए है। आसान हो गई ना जिंदगी, ऐसे ही आसान होती है। एस का कोई फुल फॉर्म नहीं है, रूल एस यार मैंने अपने आप बनाया था। तुम्हें हाँ, बेटा अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती तो यहाँ से लिख लो ना। सीक्रेट बता रही हूँ तुम लोगों को अपना एक, वरना मैं नहीं बताती, बट तुम लोग को इजी हो जाएगा। मैंने सिर्फ कुछ ही बच्चों को बता रखा है ये, तो तुम लोग को इजी हो जाएगा। हुआ ना, हुई ना चीज क्लियर? तो इस चीज को लिखो, जितनी जल्दी लिखोगे आसान रहेगा, ठीक है। रूल एस कहता है, और अच्छा एक और चीज, परफेक्ट प्रेजेंट से
सिंपल प्रेजेंट या सिंपल इंडेफिनिट के अंदर कई बार ही को प्लेज लिखते हैं और दे को प्ले लिखते हैं। यहाँ पर भी मेरा रूल एस लगता है कि सिंगुलर के साथ मैंने मुख्य क्रिया में एस लगा दिया, तो ये रूल हमेशा पूरे टेंसेस में थ्रू आउट काम आता है, फ्यूचर टेंस को छोड़कर। ठीक है, हर जगह पे आता है ये रूल काम, कहीं पे भी लगा लेना, सोचा समझा है भाई। फिर आज की क्लास ठीक है, ये क्लियर है ना? हाँ लो साइड हो गए, लिख लेना। तो बेटा जो विल शैल की यूजेस है ना वो आपके टेंसेस के लेक्चर में प्रॉपर्ली लिखे हुए हैं। नोट्स देखे तुम लोगों ने? नोट्स में तुम्हें मिलेंगे विल और शैल का भी। मैं मुंह जुबानी अगर एक कभी हमारे पास, ठीक है, वी हैव 5 मिनट्स मोर, तो अभी 5 more minutes, तो अभी मैं मुंह जुबानी बता रही हूँ, जो लिख पा रहा है वो लिख लो। अभी फिर क्लास भी वाइंड अप करनी है, आपकी दूसरी भी क्लास होगी। जहाँ पर आप प्रॉमिस या कमिटमेंट देते हो वहाँ पर क्या यूज होगा? देखा, प्रॉमिस कमिटमेंट यानी कि ये काम तो मैं करूंगा ही करूंगा, मतलब एकदम श्योर हो 100% कि ये काम तो होगा ही होगा, वहाँ हमारा लग जाता है विल। देखो, किसी बात पे दबाव डालना है, किसी को कोई धमकी देनी है, किसी को कोई वादा करना है, किसी को कोई कमिटमेंट देना है कि मैंने बोल दिया मैं पक्का ऐसा करूंगा, तब विल लगता है। ठीक है, वैसे साधारण तौर पे हम आई और वी के साथ हमेशा शैल लगाते हैं, ऑलवेज हमेशा शैल लगता है। लेकिन अगर तुम्हारी भावना ये है कि यार धमकी देनी है, मैं तेरे बारे में कंप्लेन कर दूंगा, आई कंप्लेन अबाउट यू, तो आई के साथ मैंने विल लगाया, क्योंकि धमकी दे रही हूँ मैं। कल मैं पक्का तेरी पार्टी में आऊंगा, आई विल कम टू योर पार्टी, मैं तेरी मदद पक्का करूंगा, आई विल हेल्प यू, भाई मैं करूंगा तेरी मदद, ये कमिटमेंट है। अच्छा, मैं दबाव देना चाह रही हूँ कि भाई आज पक्का बारिश होगी, इट विल रेन टुडे, मौसम देखकर लग रहा है ना, अकॉर्डिंग टू द वेदर आई थिंक, नहीं आई एम श्योर इट विल रेन टुडे, तो यहाँ पे दबाव था, इट विल हैपन, आई विल गो टू द डॉक्टर, मैं इस बात पे दबाव डाल रही हूँ। जो भी है बेटा, जो जब ये भावना आ जाती है तब इनके रोल रिवर्स हो जाते हैं, समझे? लिख लो इसको। तो इसी के साथ आई होप तुम लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, बहुत सी हेल्प मिली होगी। तो अगर थोड़ा आज की क्लास से ना मुझे एक चीज समझ में आई है, शायद आपको भी आनी चाहिए, कि अगर तुम थोड़ा सा ध्यान देते हो तो तुम्हें बहुत चीजें क्लियर होती है। अगली बार से यही चीज ध्यान भी रखना प्लीज, हाँ, रिक्वेस्ट है। तो अभी चलते हैं, क्लास एंड करते हैं। बेटा अच्छी लगी होगी तो क्लास वेट करना, टेंसेस से रिलेटेड ठीक है? भेजना है आपको वीडियो या फिर कोई राइटअप रूल से बना हुआ, वो आप अब से इस वाली मेल आईडी पर भेज सकते हो। बहुत इजी सी मेल आईडी है, अगली क्लास में बताएंगे। वॉइसेस पे क्लास लेनी है, वॉइसेस आपको टीचर्स ने पढ़ाया है, मैं एक बार भूमिका मैम और रुबैना मैम से पूछूंगी, अगर उन्होंने पढ़ाया है तो अगली क्लास में वॉइसेस करवा देंगे, क्विक रिविजन, ठीक है? मेल आईडी स्क्रीन पे लिख दी है, अगर कोई डाउट होता है या फिर कुछ शेयर करना हो वीडियो तो आप लोग इस मेल आईडी पे भेज सकते हैं, english@doubtnet.com, सिंपल आईडी है। चलो ठीक है, चलें, स्मार्ट रीडिंग के बाद में यार, अब हो गया क्लास करेंगे और अगली क्लास में बताएंगे। अगली क्लास के लिए डाउट्स बचा के लाओ, शुरुआत में डाउट्स शेयर किया करो, ठीक है? चलिए फिर करते हैं क्लास को ओवर, बाय, टेक केयर।